क्या हुआ भैया? एम्बुलेंस नहीं मिली? एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं मिली? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद इसके मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच देश में कोरोना वायरस का मामला 26,000 पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार शाम जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 26,917 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1975 नए मामले सामने आए और 47 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 826 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 5,914 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर में तबलीगी जमात के 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में सही समय पर खाना न मिलने की वजह से दोनों लोगों की मौत हुई है। यह मामला उत्तर पश्चिमी दिल्ली सुल्तानपुरी में क्वारंटाइन सेंटर का है। पत्र में कहा गया है कि इन सेंटर्स का संचालन और सुपरवाइजर कर रहे अधिकारियों और डॉक्टरों के असंवेदनशील और असहयोगकारी रवैये तथा खाने की अनियमित आपूर्ति की वजह से दोनों लोगों की मौत हुई है। और पत्र में कहा गया कि इनमें से अधिकतर लोगों ने क्वारंटाइन में 25 दिन पूरे कर लिए, जो कि क्वारंटाइन के लिए आवश्यक 14 दिनों से अधिक हैं। आयोग ने कहा है कि इनमें से एक बड़ी संख्या कोरोना जांच में नेगेटिव पाई गई है, लेकिन इन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स में कुछ कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ रखा गया है। पत्र में कहा गया कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेडिकल और प्रशासनिक स्टाफ की लापरवाही की वजह से ऐसा होने दिया गया, जबकि ये लोग सरकारी देखरेख में थे। इसलिए डिटेंशन के दौरान इन्हें सुरक्षित रखने और इनका ध्यान रखने की सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारी स्वास्थ्य केंद्रों की हालत इतनी खराब है कि आए दिन कोई न कोई भयावह तस्वीर हमारे सामने आ ही जाती है। आगरा में एम्बुलेंस न मिलने पर अपनी जान खतरे में डालकर मोटरसाइकिल पर जाने को मजबूर हुआ ये गरीब शख्स। घायल समेत 3 लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार हैं। पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। कितनी मुश्किलों से ये शख्स जा रहा है उसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते, वही लगा सकता है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। क्या हुआ भैया? एम्बुलेंस नहीं मिली? एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं मिली? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? कहाँ जाना? कहाँ है आपको? अगर एम्बुलेंस का नाम बदलने के बजाय एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई गई होती तो आज ये हालत ना होती, आज यह दिन देखने को ना मिलता। कोरोना वायरस महामारी आगरा में भयानक रूप ले सकती है। शहर के मेयर भयानक रूप लेने की चेतावनी जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर तुरंत कदम उठाने की अपील करने के साथ कहा है कि आगरा देश का वुहान बन सकता है। शहर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का दावा करते हुए मेयर नवीन जैन ने शहर में कोरोना की स्थिति और जिला प्रशासन की लापरवाही से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा है कि हॉटस्पॉट एरिया में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में कई दिनों तक जांच नहीं हो पा रही है, ना ही मरीजों के लिए भोजन पानी का उचित प्रबंध हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे आगरा को बचा लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत दुखी मन से आपको पत्र लिख रहा हूं कि मेरा आगरा अत्यधिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आगरा को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। स्थिति अत्यधिक गंभीर हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे आगरा को बचा लीजिए। पत्र में मेयर ने आगे लिखा है कि आगरा देश का वुहान बन सकता है। स्थानीय प्रशासन नकारा साबित हुआ है। तो ये हालत थी आगरा की, जहां पर
स्वास्थ्य की हमारी हालत यह है कि जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं उनकी जांच ही नहीं हो पा रही है। वहां के मेयर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि प्लीज़ हमारे आगरा को बचा लीजिए, नहीं तो देश का वुहान आगरा बन सकता है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।